ज्वेलर या एक कपड़े का व्यापारी या मोबाइल दुकान का मालिक या ढाबे या रेस्टोरेंट या होटल का मालिक अगर गाड़ी खरीदता है तो वो उसके लिए लायबिलिटी है, वो उसे पैसा नहीं देगी, उसके शोरूम में किया गया इन्वेस्टमेंट उसको प्रॉफिट देगा, हाँ या ना। इसी प्रकार से अगर हम अपने शोरूम में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो एक डायरेक्ट सेलर के लिए उसका शोरूम क्या होता है, कोई जवाब दे सकता है? किसने बोला? खुद किसने बोला? जोरदार तालियां इन 3-4 लोगों के लिए। हम हैं शोरूम। हम कौन है? शोरूम। तो हम जितना सजेंगे, हमारे ऊपर जितनी भी एक्सेसरी लगी होगी, जितनी अच्छे हमारे कपड़े होंगे, जितने अच्छे जूते होंगे, जितनी अच्छी घड़ी, जितने अच्छे बेल्ट और जितनी अच्छा मोबाइल और जितनी अच्छी गाड़ी होगी, हमारा डिस्प्ले उतना ही अच्छा होगा, हमारी प्रेजेंटेशन उतनी ही अच्छी होगी। समझ में आ गई बात? इसीलिए जो गाड़ी एक ज्वेलर के लिए लायबिलिटी हो सकती है, वही गाड़ी हमारे लिए अप्रिसिएटिंग असेट हो जाएगी, यानी कि इससे हमें पैसा मिलेगा। समझ में आ गई बात? आप गाड़ी का क्या टारगेट बनाएं? कम से कम भी तो 12-15 लाख से लेकर के 25 से 30 लाख की गाड़ी का टारगेट बनाएं मिडिल टर्म के अंदर। और लॉन्ग टर्म में आपको टारगेट बनाना है तो लग्जरी गाड़ी का बनाना है कि डायमंड बनते ही मेरा पहला टारगेट होगा क्या, मुझे मर्सिडीज लेनी है, BMW लेनी है, ऑडी जगुआर लेनी है। समझ में आ गई बात? यस और नो? घर कब बनाना है आपको? घर बनाना है आपको जब आपका रैंक रॉयल डायमंड या क्राउन डायमंड हो जाता है। क्योंकि अगर आज आप घर बनाओगे तो जब आपका रैंक बड़ा हो जाएगा तो तब आपको वो घर छोटा लगेगा। जिस गांव में, जिस मोहल्ले में आपने घर बनाया है, फिर आप वहां रहना नहीं चाहोगे, वहां आपके बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, आप अपने बच्चों को वहां रखना नहीं चाहोगे, तो फिर आज घर क्यों बनाना? अगर आज आपका छोटा घर है तो उसी में एडजस्ट करो, अगर घर नहीं है, किराए में है तो किराए में रहो। AWPL के किसी भी लीडर को आप देख लो, अगर किसी ने क्राउन डायमंड या रॉयल डायमंड से पहले घर बनाया हो तो मुझे एक नाम बता दो। और जिसने भी रॉयल डायमंड से पहले घर बनाया होगा, निश्चित तौर पर वो पछता रहा होगा, वो यही कह रहा होगा कि सर मेरा घर छोटा हो गया, अब मुझे और घर बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, क्या जिंदगी भर आप घर ही बनाते रहेंगे? जीवन में एक ही बार घर बनेगा, हाँ या ना? इसीलिए जब बनाना तो महल बनाना, घर नहीं बनाना। क्या बनाना? महल बनाना। जैसे आपके हमारे दोनों गुरुजनों ने बनाया है, जैसे रजनीश सर ने बनाया, जैसे दिलीप सर ने बनाया। किस किस ने देखे रजनीश सर, दिलीप सर के घर फिजिकल? जरूर जाकर के एक बार चक्कर लगा करके आओ, पक्का। एक टूर दो सर इनको, एक टारगेट दो अपना घर का टूर का एक टारगेट दो। वीडियो में तो आपने देखा ही होगा। समझ में आ गई बात? वैसा होता है घर। जिस घर में आप रहते हो वो घर होता है क्या? जो घर आज आपकी सोच है वो घर होता है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ जीवन काटने का एक जरिया मात्र है। घर तो वाकई में कैसा होता है वो देखना है अगर आपको, तो रजनीश सर का घर देखना है। घर नहीं है, अरे सब वो तो कोठी है, वो तो महल है, महल। समझ में आ गई बात? मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस पूरी सोसाइटी में रजनीश सर से बड़ा महल किसी का नहीं होगा। सही कह रहा हूं सर? कह रहा हूं? यस और नो? लेकिन वो कब बनाया सर ने? जब रॉयल डायमंड हुआ। समझ में आ गई बात? उससे पहले मत सोचना। डायमंड रैंक बनते ही आपको अपनी लग्जरी गाड़ी लेनी। क्या लेनी है? लग्जरी। चाहे आप किराए में रह लेना, आप अपने बच्चों को अच्छी जगह रखना चाहते हो, किराए में रहो। मैं रहा हूं, मैं क्राउन डायमंड तक किराए में रहा हूं। कहां तक? क्राउन डायमंड तक। क्राउन डायमंड पर मेरा मकान कंप्लीट हुआ है। समझ में आ गई बात? क्राउन डायमंड के बाद मैं अपने घर में आया हूं। आज मेरा घर 3 करोड़ रुपए का है जयपुर में। अगर मैं डायमंड ब्लू डायमंड में घर बनाता तो कितने का बनता? पैसे ही कितने थे? डायमंड में 12 लाख, ब्लू डायमंड में 22 लाख, तो 40-50 लाख से घर बड़ा घर बना सकता था क्या? नहीं। डायमंड में ली फॉर्च्यूनर, क्राउन में ली एम्बेसडर। समझ में आ गई बात? ब्लू, ब्लैक और रॉयल के पैसे से बनाया घर। तो डायमंड से पहले आप क्या बोलते हैं, रॉयल से पहले आप घर बनाने के बारे में सोचना भी मत। ये टारगेट बनाना। बनाओगे पक्का? और उसके बाद में जब घर बनेगा आपका तो आपको वाकई में फील आएगा, फिर चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नहीं तो अगर किसी लीडर ने अगर बनाया होगा तो पछता रहा होगा।
मुझे नहीं पता हरिमोहन सर ने बनाया नहीं बनाया, लेकिन अगर बनाया होगा तो पक्का पछता रहा होगा कि यार अब ये बेफालतू में 40-50 लाख रुपए इधर लगा दिए, अब ये घर छोटा लग रहा है, अब मुझे बड़े शहर में शिफ्ट होना है, अब 50 लाख यहाँ लगा दिए, अब 2 करोड़ का घर भुवनेश्वर में 2 करोड़ से घर कम नीचे आएगा क्या घर? अगर सी फेसिंग अगर आपको घर लेना हो या बनाना हो तो 3 करोड़ से घर कम बनेगा क्या? तो क्यों बनाया उसे? आज ही बेच दो उसे और किराए में शिफ्ट हो जाओ। समझ में? पहले मेरे को पता नहीं था। हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना गंगा के किनारे जो रहते हैं वो गंगा स्नान नहीं करते। क्या रजनीश सर ने नहीं बताया आपको? क्या दिलीप सर ने नहीं बताया आपको? अरे बताया होगा नहीं बताया होगा? हाँ या ना? लेकिन जो गंगा किनारे रहते हैं वो गंगा स्नान नहीं करते। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट